हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नया नया वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, अभी कर दें दोस्तों। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है ताकि वीडियो मेरा यूट्यूब पर रैंक करे, अच्छा रैंक आए और दूसरे के पास जाए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। कल पढ़े थे हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार, आज पढ़ते हैं शब्द विचार। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर प्लेलिस्ट में चैनल के थ्रू जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं शब्द विचार। शब्द विचार किसे कहते हैं दोस्तों? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों या अक्षरों के उस सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जिसका कुछ न कुछ निश्चित अर्थ होता हो। मतलब अक्षरों का सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों के समूह को एक शब्द में याद करते हैं। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे क म ल, कमल है, क अक्षर है, म अक्षर है, ल अक्षर है, और इसके समूह को क्या कहते हैं? शब्द। कमल हो गया, क्या हो गया? यह शब्द हो गया। तो शब्द समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे गांव, शहर, पहाड़, नदी, तालाब, गाय, बालिका आदि। शब्द के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? भेद। अर्थ के विचार से शब्द दो प्रकार के हैं। अर्थ के विचार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द देखते हैं। वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। सार्थक कौन होगा? सार्थक मतलब अर्थ के साथ, सार्थक मतलब कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक मतलब निह और अर्थक मिलकर बना है निरर्थक। तो निरर्थक शब्द किस कहते हैं? वे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता हो। सार्थक जैसे गाय, गाय किसी का नाम है, लोटा, हिरण, सरोवर, नदी, नारी, बाघ, राम, मनुष्य, इसका अर्थ निकल रहा है कि किसको कहते हैं। और निरर्थक किसे कहते हैं? जैसे चे में चेचे, कड़, मड़, तीमी, अड़ांगो, मतलब जैसे हो गया इसका कोई, जैसे धान, जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं धान ऊन, तो धान तो ठीक है, ऊन क्या है? ऊन का कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे ही यह निरर्थक शब्द हो गया, सार्थक शब्द धान हो गया। जैसे चलिए आगे पढ़ते हैं। सब इतना तक समझ में आ गया, आगे पढ़ते हैं। रचना के आधार पर देखते हैं शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद रचना के आधार पर। और अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पे दो भेद और रचना के आधार पे तीन भेद। चलिए पढ़ते हैं कौन कौन होते हैं। रूढ़, पहलका रूढ़, यौगिक और तीसरा जोग रूढ़। तो रूढ़ किस कहते हैं? जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं, मतलब परंपरा युक्त शब्द हो और जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है। जैसे लोटा, घर, घोड़ा, नदी, नाक, पानी, फल, फूल, ये सब क्या है? सार्थक शब्द हैं, इनको सार्थक शब्द बोलते हैं। और रूढ़ शब्द मतलब जो शब्द का विशेष अर्थ हो और पारंपरिक तौर पे आ रहा हो, बहुत दिन से बोलते आ रहे हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं? रूढ़ शब्द। और उसको संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ न निकलता हो अलग अलग। जैसे घ और र का क्या है? अलग अलग अक्षर हो गया, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, उसका बोलते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ यानी मूल शब्द इसको बोल सकते हैं। जैसे घ र, घ इसके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, जिनके अलग अलग खंड सार्थक होते हैं। यौगिक शब्द किस कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं होते हैं। जैसे पाठशाला हो गया, पाठशाला, तो पाठशाला में तो कौन कौन शब्द है? पाठ और शाला। पाठ माने पढ़ना और शाला मतलब जैसे घर या बोलते थे रहने योग्य, पढ़ने योग्य, तो उसको बोलते हैं पाठशाला। जैसे विद्यालय, तो विद्या धन आलय, आलय मतलब वही हो गया घर या शाला, अब विद्या मतलब विद्या। तो जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जोग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जोग रूढ़ शब्द ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य शाब्दिक अर्थ को छोड़कर परंपरागत अर्थ को व्यक्त करते हैं, जोग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंकज मतलब कमल, जलद
जलद मतलब बादल, और लंबोदर, लंबोदर मतलब गणेश जी, दशानन मतलब रावण, रावण को क्या बोलते हैं दशानन, जो अपने अर्थ को छोड़कर परंपरागत अर्थ को व्यक्त करता है उसे जोगरूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए और आगे इसे समझते हैं अच्छे से। यहाँ पंकज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पंक और ज। पंक का अर्थ कीचड़ और ज का अर्थ जन्म लेने वाला, मतलब संधि विच्छेद करने पर अलग अलग अर्थ निकले उसे जोगरूढ़ शब्द कहते हैं। इस प्रकार पंकज का शाब्दिक अर्थ है कीचड़ में जन्म लेने वाला। वैसे तो कीचड़ में घास, सीप, मछली आदि सब जन्म होते हैं, किंतु पंकज शब्द इन वस्तुओं का बोध नहीं होता। परंपरागत रूप से केवल कमल के अर्थ में पंकज शब्द का प्रयोग होता रहा है। इसी प्रकार 10 आनंद, 10 आनंद मतलब 10 मुंह वाला, किसको बोलते हैं रावण को। लंबोदर, चक्र, पाणी, नीलकंठ आदि शब्द जोगरूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जोगरूढ़ शब्द उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के विचार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और शब्द अर्थ के आधार पे 2 भेद, और उत्पत्ति के आधार पे 4 भेद, और संरचना के आधार पे बोल सकते हैं उसको 3 भेद होते हैं। शब्द भेद अर्थ के आधार पे कौन कौन होते हैं? सार्थक और निरर्थक, और इसमें होता है रूढ़, रूढ़ शब्द, यौगिक और जोगरूढ़। और उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन भेद होते हैं? 4। तत्सम, तद्भव, देशज, और एक होता है विदेशज। चलिए देखते हैं, बारी बारी से सबको देखते हैं दोस्तों। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम, तत्सम हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। संस्कृत के मूल शब्दों को, यह क्वेश्चन आ गया है मेरे सेट में आ गया है। तो तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ होता है ज्यों का त्यों। तत्सम का क्या अर्थ होता है? यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तत्सम का क्या अर्थ होता है? अब दे देगा ऑप्शन, ज्यों का त्यों, आगे पीछे, जिसे जिसे मतलब कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो ज्यों का त्यों होता है तत्सम का अर्थ। और संस्कृत में मूल शब्द, संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम। जैसे अग्नि, भ्राता, पुष्प, प्रथम, हस्त, सत्य, दूध, जिह्वा, पत्र आदि क्या किसका उदाहरण है? ये सब तत्सम शब्द हैं। तद्भव, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी के रूप में बदल कर प्रयुक्त होते हैं तद्भव कहते हैं। जो संस्कृत के शब्द हों लेकिन बदल कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसके तद्भव कहते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, अग्नि को कहते हैं, उसको बदल कहते हैं आग। जैसे रात, आम, हाथ, पहला, दूध, जीव, गाय, भाई, फूल आदि, ये सब क्या है? तद्भव शब्द हैं। देशज, देश की बोलियों या उपभाषाओं के लिए गए हिंदी में प्रयुक्त शब्दों को देशज कहते हैं। जैसे डिबी या चौकी, कुदाल, खिचड़ी, लोटा, पगड़ी, मूंगा, मक्का, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। आगे पढ़ते हैं। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? विदेशज, विदेशज शब्द विदेशी भाषाओं के लिए गए, विदेशी भाषाओं से लिए गए हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द दो को विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज की कहते हैं जो विदेश से लिए गए हैं हिंदी भाषा के शब्द। जैसे अंग्रेजी भाषा में स्टेशन, स्टेशन हम लोग भी बोलते हैं हिंदी में भी, लेकिन अंग्रेजी शब्द है और स्टेशन हिंदी में बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? विदेशज। विचार के आधार पर शब्द 4 भेद को। कॉलेज, रेडियो, फीस, हॉस्पिटल, टेबल। अरबी भाषा में अदालत, अल्लाह, तारीख बोलते हैं तारीख, कर्ज, फौज, अमीर, गरीब। फारसी में आदमी, दुश्मन, दुकान, किताब, कागज, चश्मा, गुलाब। फारसी के शब्द है ये सब। गुलाब बोलते हैं गुलाब का फूल, तो कौन? हिंदी नहीं शब्द है, हिंदी में प्रयुक्त होता है लेकिन फारसी का मूल फारसी का शब्द है। चश्मा फारसी का शब्द हिंदी में भी प्रयुक्त होता है। कागज फारसी का शब्द हिंदी में प्रयुक्त होता है। चाय जो चीनी शब्द है जो हिंदी में प्रयुक्त होता है। लीची चीनी शब्द है। तूफान, पटाखा, मतलब विदेश से हम लोग लिए हैं और इसको हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। रूपांतरण के आधार पर शब्द 2 भेद होते हैं। रूपांतरण के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? 2 भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द रूपांतरण के आधार पे अलग अलग आधार है, सब बता रहे हैं। विकारी शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिन शब्दों का रूप में परिवर्तन आ जाता है वे सब विकारी शब्द कहते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़के, 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 लड़कियाँ, सब्जी, सब्जियाँ,
ये दो साथ में तो इसको कहते हैं विकारी शब्द। ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क संज्ञा सर्वनाम, ग विशेषण और ख क्रिया। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वे हैं जिनके फलस्वरूप, जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी, वे मूल रूप में ही रहते हैं। अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी को कहते हैं अव्यय। अविकारी को जिसका शब्दों के रूप में परिवर्तन जाता है, जैसे लड़के लड़कियां, सब्जी सब्जियां। चलिए दोस्तों, शब्दों के प्रकार जान गए हैं और चलिए इसको रिवीजन करते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द शब्द किसे कहते हैं? तो अक्षरों का मेल को शब्द कहते हैं। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पे, पहला देख लीजिए, पहला अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे शब्द। तो अर्थ के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अर्थ के आधार पे हो गया। अब हो गया उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं? तो रचना के आधार पे देखिए, रचना के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? रचना, रचना के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और जोगरूढ़। कौन कौन हो गए? अर्थ के आधार पे 2 प्रकार के, सार्थक निरर्थक। रचना के आधार पर 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और जोगरूढ़ शब्द हो गए। और अब आगे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। तो उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशज, तद्भव, देशज और विदेशज, विदेशज। उत्पत्ति के आधार पे। अब आ जाओ रूपांतरण के आधार पे। रूपांतरण के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? रूपांतरण के आधार पे 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी, अविकारी शब्द। तो इसका परिभाषा तो हम बता दिए हैं, वीडियो को बार बार 1-2 बार देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, तत्सम तद्भव की कुछ सूची देखते हैं दोस्तों। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के कैसे बदलता है? जैसे तत्सम कर्ण, तत्सम में कर्ण होगा, जो संस्कृत में मूल प्रयुक्त है, कर्ण कहते हैं संस्कृत में। और तद्भव, जो कर्ण को क्या कहते हैं हिंदी में? कान। क्षेत्र, खेत, चंद्र, चांद, मुकुट, मोर, गृह, घर। गृह संस्कृति में कहते हैं गृह, तत्सम शब्द है। और घर तद्भव शब्द है जो हिंदी में प्रयुक्त होता है। प्रस्तर, पत्थर, सत, सौ, उष्ट्र, ऊंट, कार्य, काज, दधि, दही, मत्सर, मच्छर, दूध, दुग्ध, दूध, परीक्षा, परख, वार्ता, बात, गो, गाय, चर्म, चाम, पाद, पांव, कोकिल, कोयल, निद्रा, नींद, भिक्षा, भिक्षा, भीख, लौह, लोहा। तो इस प्रकार कुछ तत्सम तद्भव की सूची है दोस्तों, इसको देख लीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है और इससे बन जाएगा तो आपसे नहीं आएगा तो फिर आप पीछे हो जाएंगे 1 नंबर या 2 नंबर, जितने से सवाल पूछे। तो इसको जरूर से जरूर देख लीजिए दोस्तों, अच्छे से, एक बार 2 बार रिपीट करके। तो इस तरह से हम लोग का आज का वीडियो में हम लोग देखे हैं शब्द विचार पढ़े हैं, उसका भेद पढ़े हैं शब्द। तो इस तरह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो आपको थैंक दोस्तों। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, और लाइक जरूर अभी ठोको। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।